यह वीडियो है अर्बन कंपनी से जुड़ी हुई महिला मजदूरों की, जो कंपनी के द्वारा अनवरत किए जा रहे प्रताड़ना से तंग आकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगे गुड़गांव में कंपनी के दफ्तर के सामने अपना रोष जाहिर कर रही हैं। वह कंपनी जो इन्हें मजदूर नहीं मानती बल्कि पार्टनर कहती है, यानी ये अपने ही पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रही हैं। कंपनी ने भी अपने इन पार्टनरों से बात ना कर पुलिस और न्यायालय में जाना ज़्यादा ठीक समझा, ताकि पार्टनरों से छुटकारा पाया जा सके। हम पार्टनरशिप कानून में पार्टनरों को क्या अधिकार है, इस पर वैधानिक बहस में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सभी को पता है कि इस मामले में सच्चाई क्या थी। लेकिन यह बात भी है कि समय समय पर मजदूरों को विभिन्न नामाकरण किया जाना, श्रम और पूंजी का अंतर विरोध ही पूंजीवाद की सच्चाई है, बाकी सभी धोखा। अर्बन कंपनी के खिलाफ यह प्रदर्शन गिग कंपनियों के खिलाफ उनसे जुड़े मजदूरों का पहला प्रदर्शन या हड़ताल नहीं था। सन 2020 से ही हम अलग अलग कंपनियों के रवैये के खिलाफ उनसे जुड़े मजदूरों या कहें पार्टनरों का प्रदर्शन देखते आए हैं। इन सभी प्रदर्शनों और हड़ताल की मांग भी करीब करीब एक सी है, जैसे कंपनी द्वारा कम होते या खत्म किए गए इंसेंटिव, कंपनी ही द्वारा कमीशन में उन मजदूरों से लिए जा रहे कमीशन में बेतहाशा वृद्धि, कम होते काम, मनमानी रेटिंग, कभी भी इन मजदूरों की आईडी को ब्लॉक कर देना, मजदूरों पर यदि कोई काम के दौरान खतरा या परेशानी आ जाती है तो भी कंपनी कुछ नहीं करती। हेल्पलाइन नंबर है पर उस पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती, और कई कंपनियों में तो हेल्पलाइन नंबर है ही नहीं। यह है नए जमाने की रोजगार गारंटी योजना, जिसकी मुरीद सरकार से लेकर सरकारी अर्थशास्त्री तक है। भक्ति काल में डूबी हमारी प्रिंट और टेलीविजन चैनल को यह संघर्ष दिखाई नहीं देते या उनके लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है। वैसे भी इन भक्ति रस में लील पत्रकारों को किसी भी तरह का आंदोलन केवल भव्य होते भारत और उदयमान भारत पर एक धब्बे से अधिक नहीं दिखाई देता। अपने जीवन की जद्दोजहद में रोज रोज लगे ये मजदूर किसानों की तरह सरकार को घेरने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर साल भर जमा भी नहीं हो सकते। पर तमाम मुश्किलों के बाद और स्टूडियो में चिल्लाते जाहिलों से भी ना कोई उम्मीद रखते हुए ये मजदूर संघर्ष का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और पूंजी के मालिकों की नींद भी हराम कर रहे हैं। यह है मजदूर आंदोलन, जिसमें स्वतःस्फूर्ता भी है, नए संघर्ष के निर्माण की प्रक्रिया भी। गिग मजदूरों से जुड़े मजदूरों पर सरकारी आंकड़े और अध्ययन अन्य क्षेत्रों की तरह ही आधे अधूरे और मीठी गोली की तरह है। बातें बहुत हैं पर कुछ भी नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले पीयूडीआर की रिपोर्ट इन मजदूरों और गिग कंपनियों पर आई, जिसके कुछ बिंदुओं पर गौर किया जाना चाहिए। रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है बिहाइंड द वेल ऑफ एल्गोरिथम इनविजिबल वर्कर्स, अ रिपोर्ट ऑन द वर्कर्स इन गिग इकोनॉमी। इस रिपोर्ट में पीयूडीआर कहता है कि गिग वर्कर अधिकारों के ब्लैक होल में काम करते हैं। उनकी स्थिति बदतर है क्योंकि उन्हें जानबूझकर श्रम अधिकारों से बाहर रखा गया है। मजदूरों को मजदूर के रूप में पहचानने से भी ये कंपनियां इनकार करती हैं। चूंकि उन्हें मजदूर नहीं माना जाता है, तो वे किसी भी श्रम कानून या कहें जो कुछ श्रम कानून बचे हैं उनसे खुद ब खुद अलग हो जाती हैं। समझौतों को अक्सर इस तरह से तैयार किया जाता है, मजदूर और गिग कंपनी के बीच के समझौतों को, ताकि मजदूर को अदालत में जाने से रोका जा सके। इतना ही नहीं, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के बिजनेस मॉडल गिग मजदूर को व्यक्तिगत जिम्मेदारी की पर जोर देते हैं। गिग वर्कर्स को अक्सर यह नहीं पता होता
कि कंपनी ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि से कितनी कटौती करेगी, और यह भी सुनिश्चित नहीं होता कि उन्हें कितना मिलेगा। यह एक मुद्दा हमने देखा, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, हर एक मजदूर के जहन में था, और जब भी उन्होंने संघर्ष किया इस मुद्दे पर काफ़ी जोर दिया। दूसरा मुद्दा जो काफ़ी गंभीर था है मजदूरों के लिए, वो है ग्राहक ऐप पर खराब रेटिंग देता है या नकारात्मक टिप्पणी देता है, तो इस तरीके के मजदूरों के पास अपनी कंपनी में किसी भी प्रकार की उनकी अपने ग्रीवांसेस को, अपने शिकायतों को पर कोई सुनवाई नहीं होती, और इस तरह की टिप्पणियों से उनको कम काम भी मिलता है और सारा बोझ मजदूर द्वारा ही वहन किया जाता है। इसी सिलसिले में हमने बात की एक मजदूर साथी से जो कुछ दिनों पहले ही अर्बन कंपनी से जुड़े हुए थे, और उनसे जानने की कोशिश की कि इस कंपनी में किस तरीके से काम होता है। जो बात उन्होंने हमें अर्बन कंपनी के मुतालिक बताई, वही कमोबेश हम हर एक गिग इकोनॉमी से जुड़ी कंपनियों में देख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं साथी की से बातचीत जो कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने रिकॉर्ड की थी। आपको कैसे पता चला अर्बन कंपनी के बारे में, और आप ये भी हमें बताएं कि वहाँ की प्रक्रिया क्या है, मतलब वहाँ कैसे लोग अटैच होते हैं। वही बता रहा था आपको सर कि मतलब जैसे कि जो लोग काम करते हैं उन्हें 2000 रुपये 1500 का बताया जाता है कि कोई आप किसी को जोड़ेंगे तो आपको इतना पैसा रेफरल मिलेगा, मतलब रेफर करने का। तो वो लोग आपस में एक दूसरे को बताते हैं, जैसा कि तो उन्हीं की वजह से फिर तो वहाँ पे कंपनी में उस समय था जो सीनियर थे वो पर्सनल ट्रेनिंग देते थे हमारे, जो हफ्ते की मतलब 5 दिन की, उसके बाद हमें सिलेक्ट किया गया। इस ट्रेनिंग में क्या क्या जानकारी दी जाती है? ये मसाज के बारे में सर सिखाया जाता है। मतलब आप बिल्कुल, अगर कुछ भी नहीं आता आपको तो आपको पर्सनल ट्रेनिंग देके 5 दिन में तैयार करा जाता है। कि क्या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कुछ पहले से आपको कुछ बस सर आना मोबाइल चाहिए चलाना ये? आना चाहिए आपको, जी, स्मार्टफोन चलाना आना चाहिए। अच्छा आपको स्मार्टफोन चलाना आना चाहिए। अच्छा अच्छा, जी 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 जी, जी। बताएं आगे। हाँ, तो इस 10 दिन की ट्रेनिंग के, ये 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद क्या होता है? फिर कंपनी में एक सर एक और टेस्ट लिया जाता है। अच्छा, वहाँ पे फिर सिलेक्शन होता है, फिर उसके बाद हफ्ते की ट्रेनिंग और देते हैं। ये क्या टेस्ट हफ्ता होता है? यही कि आपको मसाज आती नहीं आती, क्योंकि हम तो जीरो होते हैं ना सर, जैसे मतलब हम दूसरे प्रोफेशन से आते हैं हाँ, एक पैसे को लेके कि हम आज 40 से 50 हज़ार महीना कमाएं। तो फिर हमें क्या होता है, हमें तो कुछ आता नहीं है, तो वही हमें फिर ट्रेनिंग देते हैं कि सिखाते हैं बेसिक कि क्या क्या होता है। तो फिर जी, हमें थोड़ा बहुत जो 5 दिन में सीखते हैं हम, उसको हम उनको ट्रेनिंग के यहाँ पे दिखाते हैं कंपनी में। तो इनकी भी मुझे पता लगा जैसे कि साठ गांठ होती है इनकी आपस में ही पैसे लेके। तो वो चीज़ें भी बाद में अभी मेरे को जब मैं हटा वहां से सामने आई कि कंपनी के बंदे होते हैं जो पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं। तो ये साठगांठ क्या होती है जो आप बोल रहे हैं? सर जैसा कि बंदा कोई आता है तो उसको फेल कर दिया जाता है, हमें तो जैसे आता ही नहीं था, पर हम्म जिसको आता है तो उसको भी पर्सनली बोला जाता है कि आपकी हटा, मतलब जो ट्रेनर होते हैं वो कहते हैं जी आप सिलेक्ट नहीं होंगे। तो हम्म। उससे क्या होता है कि उनको दिमाग में ये होता है, फिर उससे बात की जाती है पर्सनली कि आप ऐसा करो ट्रेनर के थ्रू आओ। हम्म पर्सनली जो बाहर से ट्रेनिंग देते हैं इनके अपने बंदे होते हैं जो पार्टनर होते हैं, उन्हें ये अपने लिए रखते हैं। तो हम्म वहां पे 5 से 10 हज़ार रुपए दिए जाते हैं, या 10 भी नहीं 500 दिए ही जाते हैं सर। हम्म फिर वो लोग हफ्ते भर मतलब टाइम पास करते हैं, हम्म। तो ये थोड़ा बहुत ट्रेनिंग में बता कुछ दिया। पैसे आपसे लेते हैं? हाँ जी सर, 5 हज़ार रुपये लिए थे मेरे से उस समय। अच्छा, हाँ, कोई और 5 ले रहा है, कोई 6 ले रहा है, कोई 10 भी अच्छा, ले रहा होगा शायद। तो पर ये अर्बन क्लैप कंपनी लेती है, मतलब वो जो कंपनी है वो लेती है, या कौन लेता है ये नहीं ट्रेनिंग के सर, पैसे? बता रहा हूँ जो इनके ट्रेनर होते हैं ना, जब आप टेस्ट देने जाते हैं, हम्म आजकल ऐसा हो रहा है कि एडवर्टाइज देख के या कुछ भी देख के आप टेस्ट देने जाते हैं, तो वो उसको सिलेक्ट नहीं करते सीधा। हम्म। ठीक है, ठीक तो है। उनको भेज देते हैं, उनका कोई बंदा खड़ा होता है, वो बोलता है कि आप ऐसा करो उनसे ट्रेनिंग ले लो, उनके थ्रू आप पैसे दोगे तो फिर सेलेक्ट कर ही लेंगे। फिर वो हम्म, सेलेक्ट करवाता है, गारंटी देके कि मैं सेलेक्ट आपको सेलेक्ट करवा दूंगा। कंपनी में। हाँ जी।
और जिसको जैसे मेरे जैसा बंदा जाता है फ्रेशर, तो उसको तो देखो पैसे देने ही पड़ते हैं सीखने के लिए, पर जो ट्रेंड भी होता है तो उसको भी ऐसा किया जाता है कि वो उसको लेना, वो मतलब आपको अपॉइंट करेंगे नहीं कि आप ट्रेनिंग में फेल हो गए, आपको आता नहीं है, तो आप उसके थ्रू पैसे देके ही आएंगे। और एक ठीक बार है, जब आप ट्रेंड हो जाते हैं और उस कंपनी के साथ लग जाते हैं, फिर आपके दिनचर्या या जो काम कैसे मिलता है? आपका वर्क एलोकेशन किस तरीके से होता है? लोकेशन सर इनके हब हैं दिल्ली में, जैसे एक मेन एरिया को हब बना देते हैं, उसके आसपास 4 या 10 किलोमीटर जो भी है, 12 किलोमीटर का उसके अराउंड वहीं पे काम मिलता है सर। अच्छा, और उसको काम हब कह कैसे देते हैं, मिलता है? ऐप के थ्रू मिलता है सर। वो थोड़ा फोन पे उसके ऐप बारे में डाउनलोड हमें होती है। बताएंगे? थोड़ा हाँ विस्तार जी से सर, अर्बन बताएंगे? कैब की एक एप्लीकेशन है सर, इनकी ऐप है, पार्टनर ऐप है, हम्म, अर्बन कंपनी पार्टनर ऐप। उसमें हमारे को काम आना शुरू हो जाता है सर, उसपे आपको पिक करना होता है बस काम की, जैसे कोई बजट बेल होती है, बेल हुई, आपका मन कर रहा है काम उठाना है तो उठाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अच्छा। जैसे हमारे लोकेशन के पास का काम दिखता है तो हम उठा लेते हैं, हम्म, तो और वैसे हमें वहीं पे ये कमीशन कट आपको, जाती है। अच्छा, वो पैसे फिर वहां से मिल जाते हैं? काम के बाद मिलते हैं, पहले मिलते हैं? सर काम के बाद मिलते हैं, हमें पहले अच्छा। रिचार्ज कराना पड़ता है, कमीशन कटवाने के उसमें रिचार्ज होता है जैसे फोन में, हाँ, तो यह बात करेंगे ऐसे ही, आपको पहले रिचार्ज कराना पड़ता है उसमें कितने पैसे, का रिचार्ज? 500, 1000, 10,000 तक भी होता है सर, आप जितना अच्छा। चाहें, तो हाँ, उसके हिसाब से काम आप उठा सकते हैं, जितनी कमीशन का काम आता है उस पर लिखा जाता है पॉइंट, हाँ, तो उतने पॉइंट का काम आ रहा है वो शो करेगा, इतने पॉइंट लगेंगे आपकी कमीशन, तो वो आप पिक उठाएंगे तो उतनी ऑटोमेटिकली कट जाएगी। हम्म। फिर हमें आगे कस्टमर से मिले या 4 दिन में, हफ्ते में 2 बार पेमेंट होती है, वो ऑनलाइन आ जाती है, जो ऑनलाइन पेमेंट होती है वो अकाउंट में आ जाती है, जो कैश होती है हम सीधा ले लेते हैं। हम्म, तो हम्म। वही चीज सर, अब थोड़ा सा कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मैं जब छोड़ा था तो जब बहुत टाइम हो गया, उस समय अलग चीजें थी, और अब कंपलसरी कह रहे हैं कि एमजी प्लान करके कह रहे हैं कि आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा और पैसे देने पड़ेंगे कुछ कैटेगरी में। मतलब ये रिचार्ज एक प्रकार से अगर मैं समझने की कोशिश करूं, तो ये कंपनी पहले से आपसे कुछ पैसे रखवा लेती है एज अ कमीशन, जी या सर। क्या है? मतलब जिस तरह से हम अगर फोन का कमीशन भी रिचार्ज सर बता करते रहा हैं। हूँ मैं आपको, अब ढंग से बताता हूँ सर, जैसे कि मतलब हम हो गए, सिलेक्ट हो गए, हम्म, उसके बाद हमें एक किट भी बेची जाती है जबरदस्ती की, 25,000, 30,000, अब जो महंगी होगी है, पहले 23,000 रुपए की थी, हम्म, जिसकी कीमत इतनी नहीं होती हम्म, टोटल सामान की, पर हमारे को कोई इसका नहीं दिया जाता कि भैया हमें काम करना है, ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, कि आपके ट्रेनिंग के पैसे थे या नहीं थे या फ्री है, मतलब जो भी बोल के हमें दे देते हैं आधे रेट की, ये वो पैसा बचाते हैं। उसके बाद हम्म, हमारे पैसे फोन में रिचार्ज कराया जाता है, जैसे आपके पहले फोन में जैसे प्रीपेड फोन है, उसमें आप हम्म, रिचार्ज कराते हैं, जी। वही आप बात कर सकते हैं, ऐसा ही सेम सिस्टम होता है कि आप रिचार्ज करेंगे, पैसे उसमें डालेंगे ऐप में, हम्म, तो फिर उसके हिसाब से जब काम आएगा आप उठा सकते हैं, हम्म। जितने और फिर पॉइंट जब है, आप जैसे आपने काम उठा लेते हैं, सॉरी, जब आप काम उठा लेते हैं, फिर आप जहां पर आप जैसे मसाज का काम करते थे, राइट? जी जी सर। तो वो जिसने भी उसको ऑर्डर किया, आप उसके घर जाते होंगे कुछ जी जी सामान सर। लेके मसाज करने का, और हाँ जी। फिर मसाज करके जब वो उसने पैसे दे दिए, तो आप अपने पास रख लेते हैं? हाँ या जी सर, अगर पैसे दे दे ठीक है, वरना ऑनलाइन पेमेंट भी होती है, तो फिर हम सीधा ओके करके निकल जाते हैं वहां से, फिर वो हफ्ते में 2 बार पेमेंट होती है, ठीक है। तो वो पेमेंट फिर ऑनलाइन अकाउंट में आ जाती है सर। जी, जी, जी। हाँ, सुनील, आप कुछ पूछ रहे हैं? सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी धीरे तो आ रही है, आप थोड़ा जोर से बोलें। तो ये मैं जानना चाह रहा था कि जैसे आपको जो ट्रेनिंग दी गई, तो ये लग रहा है कि कोई वो जितना समय ट्रेनिंग दिया गया, सिखाया गया, उतना कोई एक्सपर्ट बन सकता है, या उतना काफी है मैंने एक मसाज बनने के लिए, मैंने वो नहीं ठीक है सर, कि उतना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सर, आप सोच सकते हैं कि आप किसी की बॉडी पे कैसे काम कर सकते हैं हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद, जबकि आपको कुछ भी नहीं आता, आपको उसके बारे में पता नहीं है कुछ, उसके बारे में आप जानते नहीं हो, आप रिक्शा चलाते हो, आप ड्राइविंग करते हो, आप गाड़ी चलाते हो, आप ठेला खींचते हो, आपको सीधा बस फोन चलाना आना चाहिए। एक 5 दिन की ट्रेनिंग में और फिर उसके बाद एक हफ्ते की ट्रेनिंग में आप कैसे कर सकते हो, मुझे समझ नहीं आता। तो आप लोग जब तो ट्रेनिंग किए, आप जैसे मयंक जी, तो इसके पहले आपको मसाज के बारे में कोई जानकारी थी, या जो आपके ट्रेनिंग के बैच के लोग थे वो कुछ मसाज के बारे में जानते थे? नहीं सर, ज्यादातर लोग नहीं जानते थे, कुछ थोड़ा बहुत जानते थे जो किसी के रेफरेंस से आए थे, रेफरेंस से,
तो उनको थोड़ा बहुत पहले से ट्रेन करके लाए थे कि तो उनको ज्यादा दिक्कत ना हो, उनके साथ के आते थे, बाकी ज्यादातर को कुछ भी नहीं आता था सर। कोई तो किसी ट्रेनिंग फील्ड से में था, कोई किसी। थ्योरी, सिर्फ ट्रेनिंग में थ्योरी होती है या प्रैक्टिकल भी अ, दिखाया जाता है? थ्योरी सर, बात कर थ्योरी के नाम पे सर कुछ भी नहीं होता। जो पर्सनल ट्रेनिंग होती है उनकी वैसे बाहर, उसमें सिर्फ ये प्रोडक्ट कस्टमर से बात करने का तरीका बताया जाता है कि आपने ऐसे बात करना है। थोड़ा बहुत ये बताया जाता है कि ये कैसे शुरू हुआ, क्या चीज है, कोई कस्टमर जो बात करे हमसे पूछे छोटा मोटा। तो एक बेसिक कंपनी के कोई ऐसी बारे में। नॉलेज नहीं होती। हाँ, बड़ी कोई नॉलेज नहीं होती कि आपको सब बेसिक बताया जाए कि इसमें और क्या आप यूज कर रहे हैं, क्या है, बस वो कोई ऐसा नहीं है। और यही काम आगे जाके भी होता है सर। मतलब हमारे हाथ चलवाए जाते हैं कि आपको बस मसाज आ जाए। ये मतलब कस्टमर को क्या पता है सर कि ये क्या है क्या नहीं है, उसको आपको आना चाहिए करना। और ये जो तेल वगैरह, जो ऑयल और ये सब जो मसाज में जो चीजें लगती है, ये कंपनी देती है? ये सर कंपनी देती है, आपको लेना ही उनसे पड़ेगा। उन्हीं से आप लेते हैं? और इसका क्या, कितने पैसे लेती है? सर अलग अलग रेट है ऑयल के हिसाब से, क्या है कैसे कितना चीजें हैं जो भी। जी, लेकिन फिर भी मतलब एक एवरेज। सर एक किट आती है इनकी, वो 100 रुपए की किट होती है मसाज, जो वो बेड पे बिछती है। वो आपकी, हाँ, डिस्पोजेबल किट है। और ऑयल उस समय 60 रुपए का एक शीशी थी, 50 पता नहीं 100 ml की, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा। तो वो 60 रुपए की शीशी थी। तो वही मेन हमारे में ये ज्यादा यूज होता था सर। और वो आपका अरोमा ऑयल होता है बस सर। और एक स्पीकर वॉल्यूम के लिए वो तो किट के साथ आता है सर। बस ये चीजें हैं सर, अरोमा है और जी उसमें कैंडल वगैरह जो किट में आ जाती थी सर, और ये ऑयल है। जी। तो हाँ, ये जो सुनील किट हो बोलिए। गया या जो भी चीज है, इसको कितना आपको पैसा खर्च करना पड़ा इस काम को शुरू करने के लिए? सर 23,000 रुपए का तो हमें पहले किट दी गई। उसके बाद हमें जितना चाहिए होता था हम मंगा सकते थे, पर पहले हमें 23,000 रुपए से स्टार्ट करना पड़ा, जिसमें एक मसाज बेड था और थोड़ा बहुत हमें सामान दिया गया था। पर मुझे जहां तक ध्यान है वो किट उतनी महंगी नहीं थी, क्योंकि ये इकट्ठा माल लेते हैं। और जो चीजें इन्होंने ली थी सारी डिफेक्टिव पीसें थी, चीजें थी। जैसे मतलब रिजेक्टेड माल होता है थोड़ा बहुत कहीं से, तो वो चीजें थी। तो और मुझे जैसा कि मार्केट के बारे में नॉलेज है कि कंपनी जो देती है रिजेक्टेड माल, वो कम से कम 10 या 15% देती है, जो टोटल उसका अमाउंट होता है बाहर। जो रेट उस पर एमआरपी दी जाती है उससे कम से कम 10, जो क्योंकि उनका रिजेक्टेड माल होता है। तो ये वो चीजें हमें वहां से उठा के मुझे लगता है दे देते थे। और वो बस बेड सही होता था। और वो भी मुझे लगता है इकट्ठा लेते होंगे तो उस समय इतना महंगा नहीं पड़ता होगा इनको। तो ये आधे की तो किट में ही पैसा कमाते हैं। वो आपको कंपलसरी लेनी पड़ती है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। अच्छा, और काम ये के। लोन भी खुद करवाते जी जी, ये लोन, सॉरी सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, बताएं। हैं, लोन करवाते हैं मैंने सर जब बैंक से किट के लिए। जैसे किसी का पैसे नहीं है तो बैंक से लोन करवा देते हैं। हम्म। तो वो भी इनका खुद का ही है, बैंक वाले आ जाते हैं वहीं पे, या कुछ भी है इनका लोन का प्रोसीजर जो भी है और अकाउंट कितने खुलवाने का। कितने और का लोन करना पड़ता है, मतलब कितने का अप्रोक्स लोन ले लेता है लोग? उस समय सर 23,000 का लोन था, आज से 2.5 साल पहले। अब किट महंगी अच्छा। करी है, सुना 35 की है, कितने की है। हाँ। तो वो अब है। पर अच्छा। उतने का सामान नहीं दिया जाता सर, जितनी बार भी किट देते हैं तो उसमें भी पैसा कमाते हैं ये लोग ज्यादा, क्योंकि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जी। ट्रांसपेरेंसी की कोई चीज है नहीं ऐसी कि आपको बताया जाए कि कोई बिलिंग हो उसकी पक्की, इनकी अपनी होती है जीएसटी के हिसाब से। पर वो जो रेट है इनके मन मर्जी के होते हैं सर। हम्म। तो वो आपको लेनी पड़ती है, सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद आप काम करो ना करो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल ये धंधा इन्होंने बना लिया है कि मुझे लगता है कि पहले कहते हैं जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम नहीं मिलता सर। जो अगर आप लड़कों से बात करेंगे तो उनको काम नहीं है, पर ये कह रहे हैं कि अभी काम नहीं है। फिर क्या होता है, हायरिंग इनकी चालू है नए लोगों को। तो उनसे क्या होता है, ये किट पे पैसा कमा रहे हैं, सामान आधे का। और अगर उसके बाद बंदा करे चाहे ना करे, फिर इन लोगों का क्या करेंगे, जिनको लोन दिलवाया है उनको काम देंगे। पुराने बंदों को काम नहीं मिलेगा, नए बंदों को पहले काम मिलेगा, ताकि लोन उतर जाए और कंपनी की रेपुटेशन सही रहे जिन्होंने लोन करवाया है। फिर उसके बाद वो आईडी ब्लॉक हो, चाहे काम मिले चाहे ना मिले, चाहे बंदा रोके खुद छोड़ दे, वो कहानी है सर। और एक दिन में कितने रुपए तक का काम मिल जाता है, अगर अच्छा? अभी तो ऑब्वियसली कोविड चल रहा है, इसलिए कम होगा, लेकिन अगर उस समय नॉर्मल सर टाइम में। 5-7 हजार का काम भी मिल जाता था दिन में। अगर बंदा मेहनत करे 17 से 18 घंटे काम करे तो 5-7 हजार तक का काम भी कर लेता था, जिसमें से कम से कम आपको 4 से 5 हजार बच जाते थे संडे 4 को। से 5 और जी, मतलब एवरेज मैंने लास्ट काम 84,000 का किया था मंथ में लास्ट। मंथ में। हाँ, तो उसमें तो मुझे लगता है 55,000 रुपए के करीब मेरे 55,000 60,000 रुपए बच रहे होंगे सर हाँ। उस समय। अच्छा। और ये काम के दौरान
क्या क्या मतलब अगर आप एक मुझे दिन भर का काम का बताएं, उसमें क्या समस्या आती है, या कंपनी किस तरीके से आप लोगों की मदद करती है या नहीं करती है? क्योंकि आप लोगों का काम कोई बाजार में तो है नहीं, वो तो सीधे उपभोक्ता के घर में जाना या कोई कहीं बुलाए उसका वहां जगह पर। पर जाम हो रहा है। जी जी जी। तो सर कंपनी आपको कोई फेवर मुझे नहीं लगता कि आज तक शायद किया हो कस्टमर की बात में, कोई डील करी हो हमने, कोई भी परेशानी हो, उल्टा हमें मतलब डराया जाता है कि अगर आपको कैंसिल करनी है, हमें कोई इमरजेंसी हो, लीड कैंसिल करनी पड़ जाए तो आपको पेनल्टी लगेगी। कस्टमर गलत होता था, कई गे टाइप के होते थे, तो हमें जबरदस्ती वहां पे, कई बार पहले हम गलती से चले गए हैं, दोबारा हमने उठा लिए लीड, वो काम उठा लिया है, तो हम उसको मना नहीं कर सकते थे, क्यों, तो अगर मना उसको कर देंगे तो जबरदस्ती हमें क्या भेजा जाता था। होता है? मना, अगर जी किसी सर। ने मना कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने काम नहीं उठाया क्योंकि आपको कुछ इमरजेंसी है, तो कंपनी क्या, नहीं नहीं, कंपनी का काम क्या रवैया उठा होता है? लिया, उठा लिया और हमें कोई इमरजेंसी है तो उसमें पेनल्टी लगती थी सर, 200 से 400 रुपए उस समय। आपसे लेते हैं वो, कंपनी जी ले सर। लेती है? जी अच्छा। सर। और अगर कस्टमर ने कैंसिल कर दिया तो सर हमें कुछ भी नहीं मिलता, अगर हम, कई बार ऐसा होता था कस्टमर के गेट पे चले जाते थे और हम्म, कस्टमर गेट पे खड़े होकर कैंसिल कर देता था, हमारा किराया भाड़ा सारा पैसा, टाइम खराब होता था, तो हमें 1 रुपया नहीं मिलता था। अच्छा, ये इसमें किराया वगैरह सब आपको अपना खुद से देना होता है? हाँ सारा खर्चा सर हमारा है, कंपनी अच्छा, सिर्फ कमीशन देगी उसके बाद। कंपनी केवल कमीशन काटती है, बाकी ट्रांसपोर्टेशन, सामान सब आपका अपना है? सब अपना है सर, रिस्क रोड का कोई भी हो, एक्सीडेंट एक्सीडेंट हाँ बीच में वो देने लगे थे लोन, वो भी, वो क्या लोन का इंश्योरेंस करने लगे थे टेम्परेरी, पर हाँ। सुना है उसमें भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती थी, वो क्लियर नहीं होता था जल्दी से। तो आप लोगों को कंपनी किसी प्रकार का इंश्योरेंस, पीएफ, ये सब तो काटती थी कंपनी? पीएफ तो देते नहीं सर, वो तो पार्टनर कहते हैं ना, वो तो आपके सारे हकों का हनन कर जाते हैं जब आपको हम्म पार्टनर लिख दिया था उन्होंने, हम्म हम्म जबकि आपका कोई अधिकार नहीं है, कुछ नहीं है, ना आपने लेना है ना देना है कंपनी में। आपका मतलब आपका पीएफ वीएफ वगैरह, आपकी रेगुलर इनकम कंपलसरी है कि इतनी मिलेगी, वो भी सब खत्म हो जाती है क्योंकि आपको लिख दिया आप पार्टनर है कंपनी के, और जबकि आप कंपनी में जाएंगे तो आपको सीधे मुंह कोई आपसे बात भी नहीं करेगा, तो आपको कंपनी डराया में जाएगा आप कि लोग, आपकी आईडी बंद कर, जी जी, कंपनी में किसी भी बात पे। जी, बताएं बताएं। सॉरी सर। जी 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 सर, प्लीज बताइए। हाँ, मैं ये सॉरी। जैसे कहा कि आपको सिर्फ पार्टनर का दर्जा दे देते हैं, तो आपको, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ किसी ने पैसे देने से मना कर दिया या किसी ने बदतमीजी की, तो इन सब के लिए कोई डिपार्टमेंट है कंपनी में जहां आप कंप्लेन कर सकते हैं किसी कस्टमर का, सर या किसी ने आपको बुलाया घर पे और पैसे नहीं दिए आपसे काम करवा के? सर कस्टमर केयर तो है, पर आपकी हेल्प कोई नहीं होती सर, हम्म, तो वो बस क्या ज्यादा से करता है? ज्यादा ये कहा जाता है कि आप चुपचाप वहां से निकल जाइए। अच्छा, अगर आपको मान लिया किसी ने अपने घर में बुलाया और आपसे काम करा लिया और बोल रहा है पैसे नहीं दूंगा, तो कंपनी कुछ नहीं करती थी? कोई फर्क नहीं है सर, कंपनी को कोई मतलब नहीं है। तो कोई ऐसी, क्या आपके काम के टाइम आपको कुछ इस तरह की दुर्घटना या वारदात आपके साथ हुआ, या आपके किसी दोस्त के साथ? हाँ सर, बहुतों के साथ होती है ये चीजें, मेरे साथ तो हम्म गे क्लाइंट को लेके ज्यादा हुई प्रॉब्लम, क्लाइंट गे वगैरह होते थे, तो मैं हम्म मना कर नहीं सकता था, क्योंकि करो उनको हाथ जोड़ के बस सर नेक्स्ट टाइम कुछ हो जाएगा, ठीक है अभी मैं नहीं कर सकता, या मैं करता जी नहीं, अगर जी। आप करता नहीं बोलेंगे तो आपको रेटिंग खराब कर देगा, क्योंकि हम्म वो तो गलत सर्विस चाहता है, तो आप अगर नहीं देते तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं सर, फिर आपको किसी के घर जा रहे हो तो आपके लिए कुछ भी कर सकता है ब्लेम, ठीक हम्म। है, तो आपको हाथ जोड़ के काम लेने पड़ते हैं, ये समझ लीजिए, एक्स्ट्रा टाइम देना तो पड़ता है उनको, 1 घंटे की मसाज है कम तो 1.25 घंटा देना पड़ता है उसको, 1 घंटा 20 मिनट, कंपनी कुछ आपको मेहनत भी कर आप सकती है। लोगों के लिए कुछ भी नहीं करती है क्या, इस तरह की जो आपके साथ या आपके दोस्तों के साथ कुछ हुआ होगा जहाँ पैसे नहीं दिए या कस्टमर हाँ सर, बदतमीजी ड्रंक कर कई रहा लोग है? पी रखी होती, कईयों ने ड्रिंक कर रही होती है, वो गलत बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं उनको कि क्या कर रहा है, मजा नहीं आया, पैसे नहीं दूंगा, हम्म तो उनके घर की बात है सर, आप फिर उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम्म। तो पाँच आप मिनट लोग, 10 मिनट ज्यादा। जी, अभी जो आप लोग सुनील, आप पूछिए, आपका कुछ आवाज आ रही है नहीं लेकिन। नहीं ठीक है, मेरी आवाज नहीं आ रही, आप पूछिए। अच्छा, अभी जो ये जो एक तरह से आंदोलन चल रहा है आप लोगों का, उसकी मुख्य मांगे क्या हैं, और कौन कौन, क्योंकि आपकी जो कंपनी है या जो ऐप है, वो बहुत अलग अलग चीजों को के काम करती है, चीजों के लिए, जैसे प्लम्बर भी है, इलेक्ट्रिशियन भी है। अभी जी सर। कौन सा
उसका डिपार्टमेंट है या जो वर्क लाइन है जो इस आंदोलन को लीड कर रहा है और आंदोलन कर रहा है, और आपकी कुछ मुख्य मांगे क्या हैं? सर जिन लास्ट टाइम मैं से जुड़ा था, जो ये इनका स्ट्राइक हुई है, मैं जी। अभी तो नहीं जुड़ा इनसे, क्योंकि इस बार प्रॉब्लम कुछ नई अलग से आई है एमजी प्लान को लेके कि आप कंपलसरी रिचार्ज कराओ एक 3000 का, और आपको 40 जॉब करनी पड़ेंगी। मतलब वो नौकरी वाला हिसाब हो गया कि आपको जबरदस्ती काम करना ही पड़ेगा इतना, और अगर नहीं करते तो आपके 3000 रुपये कटेंगे। अच्छा, एज ए आपको पेनल्टी सैलरी कह नहीं लीजिए देती कि है, लेकिन कंपनी काम के लिए बोलती है कि इतना काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको हाँ, कोई फिक्स जबरदस्ती होगी ना सैलरी सर। नहीं अगर देती। कोई बंदा नहीं कर पा रहा है या कोई, क्योंकि हम लोग ये काम इसलिए करते हैं कि हमें टेंशन फ्री रहे, कि हमारे को किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ रही। हम्म पहली बात ये होती है, ऐप बेस का ये फायदा है ना सर, कि हम्म आप अगर चाहते हैं तो काम करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। हम्म तो वो चीज़ पहली बात खत्म हो जाती है। आपको कैटेगरी मैनेजर जबरदस्ती करता है, जाओ जाओ क्यों नहीं उठा रहे, ये वो। अच्छा, ठीक है आपका कोई मैनेजर होता है, लाइन मैनेजर होता है? जी सर, हमारे कैटेगरी मैनेजर होता है, जिसे सीएम हाँ कहते हैं ये लोग। जी। तो कैटेगरी मैनेजर होता है, मेरे में लेडी थी कोई, तो हम्म उन्होंने मेरे से कई सी अटपटी सी बात करी और मेरी आईडी ब्लॉक करी है जो। तो हम्म वो चीज़ें भी हुई थी बाद में, क्यों कि आपके गलत आरोप लगाए गए कि भैया क्या तुमने कुछ गलत किया है, और गलत तरीके से उन्होंने मुझसे बात भी करी। जबकि लेडी थी, उनको हमारा कैटेगरी मैनेजर लड़कों का नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्पा कैटेगरी है वो बड़ी सेंसिटिव है सर। इसमें हम्म गलत ही चीज़ें मिलती हैं सुनने को, बात करने पड़ती है हमें कैटेगरी मैनेजर से कि ये था ये था, हमें ऐसी हरकत दिखा रहा था, तो हमें उस चीज़ को रखना पड़ता है। हम्म। अगर तो ये तो कैटेगरी वो चीज़ हम मैनेजर उनसे। क्या कंपनी के पेरोल पे होते हैं, या वो भी जी आपकी सर। तरह फ्रीलांसर होते हैं? नहीं 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 सर, वो तो एम्प्लॉय हैं उनके। एम्प्लॉय है, वो कंपनी हाँ, मतलब उनको परमानेंट सैलरी एम्प्लॉय। देती है, वो अब पेरोल पे है। मैंने सुना है या तो थोड़े दिन के लिए भी होते हैं, कई लोग थोड़े से पहले परमानेंट थे। अब कुछ लोगों को वो थोड़े हायर करते हैं, 2 हम्म महीने 3 महीने 6 महीने के लिए भी, ऐसा भी कुछ है। ये मैं हम्म अच्छे से नहीं बता पाऊंगा अब, पर वो हम्म। जो थे वो परमानेंट हैं, क्योंकि वो अभी भी इसमें है। अच्छा, और जी क्या इस तरीके के जो कंपनी के जो आप क्या बोल रहे थे, लाइन कैटेगरी मैनेजर, क्या उनका कैसा रवैया होता है आप लोगों के प्रति? सर, उनका तानाशाही वाला रवैया होता है कि हम्म आपको वो सिर्फ सुनाने के लिए बुलाएंगे कोई भी हम्म चीज़, हम्म ठीक है, और आपकी कोई सुनवाई नहीं है, और आपको बस उनकी सुननी है हम्म कि कोई भी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो वो चीज़ें होती है, तो हमें हर बात पे डराया जाता है, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। मतलब डरा डरा के काम किया जाता है। आप रेटिंग अच्छी लाओ, चाहे आप अच्छा कर रहा है चाहे गलत, हमें मतलब नहीं है, आप कुछ भी करके लाओ। हम्म ठीक है, हम्म तो आपको रेटिंग लानी ही पड़ेगी अच्छी। अब हम्म हमारे क्या, मैंने जैसा कि बताया, सेंसिटिव थोड़ा सा है इसमें, कि गलत लोग मिलते हैं हमें। इसके बारे में भी हमें पहले नहीं बताया गया कि हम्म। ऐसे लोग हमें मिलते हैं। तो हमें जिस ऐस चीज़ को फेस करना जी पड़ता है, शारीरिक शोषण होता है लोगों का जी वहाँ, जी। अच्छा, और जो कि और बहुत किस गलत है। तरीके की समस्याएं आप लोगों को काम के दौरान आती है? एक तो जो आज जिसका जिक्र आपने किया, वो हमें पता चली, और किन प्रकार की परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? थोड़ा अपना माइक ये सर वीडियो वही ऊपर बता रहा करेंगे हूँ। क्या? हेलो, आपका सर माइक नहीं, आवाज़ नहीं आ रही, मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा था कि एक समस्या का जिक्र आपने किया, इसके अलावा भी आपके या आपके जो साथी थे, उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था? सर वही है, मेन बताया था मैंने, गे क्लाइंट जैसे कि जी जी होते हैं, जी, कई वो लोगों तो को हमें पता ही पता नहीं होता चल कि गया। ये हाँ। इसमें क्या चीज़ होती है। तो हम हम्म जब वहाँ पे जाते हैं और ये गलत चीज़ें सामने को आती है, तो हमें अपनी जॉब बचानी है, हमें उनसे बात करनी है, और हमें वो गलत काम नहीं भी करना है। और हम्म हमें फिर परेशान किया जाएगा कि आपकी रेटिंग खराब है, अगर रेटिंग कम हो देंगे। तो क्लाइंट हम्म। गलत है और हमें ज़बरदस्ती उसको अटेंड करना पड़ता था सर। तो आप लोग क्लाइंट का किसी प्रकार से रेटिंग नहीं करते? उस समय नहीं कर सकते थे सर, अब करते हैं, अब शुरू हो गया है ये। पहले उस समय कोई सुनवाई नहीं थी सर। सुनवाई अभी भी नहीं है, एक फॉर्मेलिटी है क्लाइंट के लिए, हाँ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको तो ये कहने कब की शुरू बात है हुआ, क्लाइंट का रेटिंग का कब शुरू हुआ? सर, जब मैं वहां से निकल गया था उसके कुछ टाइम बाद शुरू हुआ था सर। और ये सजेशन भी मैंने उनको दिया ही था, मैंने ही दिया था, हम्म हम्म क्योंकि वो लोग पहले पूछते थे कोई सा क्लाइंट अच्छा है, आपको कैसा मिला। मैंने कहा मैडम, कोई तो इस चीज़ को कोई नहीं बताएगा। तो उनसे मेरी इस बात में डिस्कस काफ़ी देर हुई थी,
तो उसके बाद जब मेरे को फिर इन्होंने ब्लॉक कर दिया परमानेंट, मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया इस चीज का कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है। और तो वो मुझसे आपको बता जब रहा वो हूँ जैसा कि कैटेगरी जी मैनेजर थी हमारी, वो बहुत गलत तरीके से उन्होंने बात करी, और जो मतलब एक लेडीज को नहीं करनी चाहिए थी। हम्म तो मैं उसके बारे में क्या बता नहीं सकता आपको, पर वही है कि सबसे बड़ी बात कंपनी की इतनी बड़ी गलती है कि जेंट्स कैटेगरी के लिए और इतनी जहाँ पे ऐसी बातें हमें करनी ही पड़ती हैं अपने सीनियर से हम्म डिस्कस, वहाँ पे उन्होंने लेडी कैटेगरी मैनेजर बनाई, तो ये हम्म समझ से बाहर की बात थी। हम्म तो आपको तो ये जो आपने, हाँ सुनील बोलिए, आप बोलिए। मैंने ये जब शिकायत किए कंपनी को तो कभी इनकी समस्या सुनी गई, समाधान किया गया, क्या हुआ जब भी सर इन्होंने कुछ सुनी तो शिकायत जाती जो है, भी है जो? सुनी हाँ तो जाती है, पर समस्या का समाधान नहीं होता सर। आपकी समस्या सुनी जाती है और फिर आपको ही उसके लिए समझाया जाता है कि आपको इस तरीके से हैंडल करना है, पर ये उसके लिए कोई फेवर नहीं करते। मतलब आपने अगर कहा कि आपको वहां जाके कोई दिक्कत होगी तो आप वो कहेंगे कि आप वहां से निकलिए, आप उसे प्यार से बोल के करिए, जैसा तैसा करके आप वहां से निकल जाइए। मतलब आपकी कोई सुनवाई नहीं है। हम्म तो आपकी आईडी जैसे ब्लॉक है, तो अक्टूबर महीने में जो एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें आप थे, तो उसके बाद कई दौर की बातचीत हुई, तो उसका क्या रहा? कुछ आपको बेनिफिट मिला? क्या बातें हुई, कुछ बताएंगे आप? नहीं सर, मैं कंपनी में गया तो उन्होंने मुझे बोला, और मैंने उनसे सिर्फ एक चीज पूछी कि अगर मेरी कोई गलती है तो आप मुझे कंपनी के लेटर हेड पे रिटर्न में दीजिए, तो मैं आपके पास दोबारा नहीं आऊंगा। तो हम्म उन्होंने कहा आप 2 साल से कहाँ थे, तो मैंने कहा सर लॉकडाउन था बीच में, उससे पहले मैंने कंपनी में बहुत सारे चक्कर लगाए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब प्रोटेस्ट हुआ तो मैं अब आया हूँ फिर दोबारा। तो मैंने कहा अगर कोई दिक्कत है, मेरे साथ कोई गलती आप मेरी प्रूफ कर सकते हैं हटाने के लिए, तो आप मुझे रिटर्न में दीजिए। तो ऐसा उन्होंने कोई रिटर्न में मेरे को पेपर आज तक नहीं दिया है कि जिसमें मेरी गलती बताई जा सके और प्रूफ हो। तो अपनी मर्जी से ये जो लोग इनके लिए आवाज़ उठाते हैं गलत चीज़ों के लिए, उनको ये अपनी मर्जी से ब्लॉक कर देते हैं। जो इनके तानाशाही में सुनते रहें वो अच्छे हैं। जो कोई एक मेरे दोस्त को बताया कि उसने पैसे भी मांगे थे इनसे, इन्होंने, कि आप ₹1,00,000 महीने का काम कर रहे थे, वो लाख सवा लाख का, तो उससे मंथली इनकम मांग रहे थे उनसे कुछ तो कैटेगरी ये वाले। कौन कंपनी वाले मांगते हैं या जो कंपनी के एम्प्लॉय है ये वो? इम्प्लॉय हैं सर, जो इनडायरेक्टली पैसा खाने की कोशिश करते हैं। हम्म आपको मैं इसके बारे में अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, उन्होंने जो मुझे हाँ बताया जी। वो चीज़ है। ठीक है सर। तो हम्म उन्होंने मुझे बताया कि उनसे डिमांड की गई 15 से 20 हज़ार रुपये महीने की, हम्म कि मैं तुम कमा रहे हो तो हमारा क्या फ़ायदा है आपके काम करने से। तो वो भी आज ब्लॉक्ड हैं उस समय से ही। तो तो ये चीज़ें कंपनी भी क्या हैं सर किसी को इनको। भी जब चाहे ब्लॉक कर देती है? हाँ जी सर। कंपनी क्या कभी भी किसी को ब्लॉक कर देती है या कोई आप लोगों को वार्निंग देती है, कुछ करती है? कोई वार्निंग नहीं सर, कुछ भी नहीं। इनके हाँ हाथ में है सर कि ये ब्लॉक कर देते हैं, और फिर कोई सबसे बड़ी बात क्या है, कोई सुनवाई नहीं है। हम्म आपकी कोई एक बार आपको ब्लॉक कर दिया गया तो आपकी फिर सबके कान बंद हो जाएंगे, आपको कोई नहीं सुनेगा। तो ब्लॉक करने के बाद क्या अनब्लॉक करना आसान होता है कंपनी का, आप लोगों के लिए अनब्लॉक करवाना, या वो सर नामुमकिन है? 99% तो आप करा ही नहीं सकते, जहाँ तक हम्म मुझे पता है। हम्म क्योंकि ये करना नहीं चाहते, कि एक दूसरे के खिलाफ जा नहीं सकते, क्योंकि किसी गलती आपस में स्टाफ मिला हुआ होता है। ये लोग एक दूसरे की फेवर क्यों, मतलब अगेंस्ट क्यों जाएंगे, सबसे बड़ी बात है। और अच्छा प्रूफ ये करते नहीं, ये जी। गवर्नमेंट की नज़र में हम्म ये हम एम्प्लॉय अभी भी हैं, क्योंकि मेरी आईडी पे लिखा होता है कि टेम्परेरी ब्लॉक। हम्म हम्म 2.5 साल से उस पे यही लिखा हुआ आ रहा है, टेम्परेरी ब्लॉक। अच्छा एक बात पर बताएं, आप लोग या जब आप थे उस कंपनी के ऐप के आसपास, जब आपको काम मिल रहा था, तो आप लोगों का कोई संबंध दूसरे मजदूरों के साथ हो पाता है, या आप लोग सब अकेले अकेले काम करते हैं? सर मतलब जो अकेले ही वहां काम पे करते अलग हैं। अलग जो काम कर रहे हैं उन लोगों से आपके कोई रिश्ता या संबंध बन पाता है? वो तो सर वैसे ही होता है कि जैसे कि मतलब आप एक ड्रेस कोड है आपका, तो आपको कोई पहचान लेगा तो अलग चीज हो गई, बाकी इसके हम्म। सिवा कोई भी नहीं है सर। और आप लोग कभी मिल भी नहीं पाते होंगे एक दूसरे से? नहीं सर, हम कंपनी में मिलते हैं तो सब अलग अलग जगह से होते हैं, कैटेगरी से, जैसे मैंने बताया ना कि मतलब अलग अलग जगह के होते हैं, एक जगह का कोई बंदा इकट्ठा नहीं होता। जी जी। तो ये बाई अलग चांस कोई अलग मिल जगह जाए। कैसे, मतलब अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपके और कौन सहकर्मी है, या कौन और आपके डिपार्टमेंट में कर रहा है, ऐसा आप लोगों का? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता, हमें नहीं पता कोई। वैसे कोई इंक्वायरी आप ले नहीं सकते।
पर ऐप में कुछ नंबर दिए गए होते हैं कि ऐसे कुछ है आपके पास के, पर ऐसा कुछ है नहीं सर। हर बंदा नहीं कर पाता उस चीज को, और ना हमें बताया जाता है इसके बारे में कि आपके यहाँ से और बंदे हैं, कितने बंदे हैं। ऐसा कुछ अच्छा, भी नहीं हो सकता सर। तो आप लोगों को अपने कौन आपका कलीग है, कौन आपके साथ काम कर रहा है उसी फील्ड में, ये कंपनी नहीं बताती, ना आपको पता लग पाता है? नहीं नहीं सर। हाँ तो बोलिए। ये जो आप बोल रहे हैं कि 2.5 साल से 2 साल से आपकी माने टेम्परेरी ब्लॉक दिखा रहा है, जबकि एक तरह से आप अस्थायी रूप से 2 साल से आपको काम नहीं मिला, तो जी ऐसा सर जी। क्यों कंपनी आपको अस्थायी ब्लॉक क्यों नहीं कर रही, टेम्परेरी ब्लॉक में क्यों रखी हुई है, आपको क्या समझ में आया? मुझे सर ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का ये प्रधानमंत्री स्किल इंडिया के तहत ये लोग कर रहे हैं। तो मुझे किसी ने बताया था कि इनको कुछ बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कि आपने इतने लोगों को रोजगार दिया हुआ है। तो और ये शायद अपनी मनमानी से किसी को शायद बिना रीजन के ब्लॉक नहीं कर सकते। तो रीजन तो हमारा इनके पास कोई है ही नहीं। ठीक है। और फिर ये दूसरी बात, ये बेनिफिट लेना चाहते हैं जो इनको मिलता है कि हमने इतने लोगों को वो रोजगार दिया है। तो ये वहां से ब्लॉक नहीं होते परमानेंट, हमें हटाया नहीं जाता। हमें हटाया अपनी अपने तरफ से जाता है, इनके मतलब सिस्टम से। उसमें दिखा देगा टेम्परेरी ब्लॉक, और वही वैसे ही चलता ही रहेगा। ना हमें काम मिलेगा, ना हम काम कर पाएंगे, पर हम ब्लॉक हैं और पर टेम्परेरी हैं। तो गवर्नमेंट की एक बात नजर में बताएं हम अभी कि भी काम पे इस हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं। जी इस तरह की जो जिस व्यवस्था को गिग इकोनॉमी कहा जा रहा है या फ्रीलांस काम, अ, उसमें आपके, जैसे आपके से ही मैं पूछूं, आप क्यों उसकी तरफ अट्रैक्टेड हुए? क्या वजह थी जब जो आपने जो ट्रेडिशनल काम है उसको छोड़कर गिग इकोनॉमी या ये फ्री ऐप बेस्ड काम को चुना? सर एक तो हम फ्रीलांस होते हैं कि अपनी मर्जी से कभी भी जाना आना कहीं हमें चाहिए होता है, नौकरी करते हैं तो हमें छुट्टी मांगनी पड़ती है, मिलती है कभी नहीं मिलती। हम्म। दूसरी बात, हमें सैलरी के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो हम्म। हमें कभी वो मालिक कहेगा जहाँ हम काम कर रहे हैं अभी नहीं है, आज नहीं है, कल नहीं है, ठीक है बाद में ले लेना, ये थोड़े ले लो। तो उसमें ये चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इनकम बहुत अच्छी है। जहाँ मैं 15,000 रुपये की नौकरी कर रहा था, तो वहाँ मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है ये सर। तो तो क्या हमें आपको यही लगता है बेनिफिट कि रहते हैं। ये जो थ्योरी में, चूंकि हमारा समय खत्म होता जा रहा है, सॉरी मैं इसीलिए आपको इंटरप्ट किया, जो आपने बातें बताई ये सैद्धांतिक रूप में तो थी कि कोई बॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या अब आपको उस पूरे गिग इकोनॉमी में भी काम करने के बावजूद, अब सॉरी गिग इकोनॉमी में काम करने के बाद, क्या अब आपको लगता है कि जो आपने सोचा था वो अभी भी वहां से मिल सकता है सॉरी या सर, एक मिलता बार है? आप दोबारा बोलेंगे। मैं ये कह रहा था कि आपने जो बातें बताई वो तो सही थी जब आप इसको जानते नहीं थे, इस कंपनी को या इस एप्लीकेशन वाले काम को। क्या अभी भी आप ये बात सोचते हैं कि यहाँ काम करना, इसी तरीके का काम करना ठीक है? सर पैसे को लेके देखा जाए तो बहुत अच्छा है, पर कुछ चीज़ें सुधार में लाई जाएं तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। पर कई चीज़ों पे कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है। जैसे मैंने बताया कि एक तरह का शोषण हो जाता है कई बार। तो हम्म। कुछ काम जैसे हमारे वाले काम हैं, और उस पे कोई इनकी नज़र नहीं है, ये लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। हम्म। वो चीज़ें परेशानी है। वरना उसके सिवा तो ये बहुत अच्छा काम है। आप 2 से 3 गुना इनकम इसमें जो आप रेगुलर कर रहे हैं जैसे काम, ट्रेडिशनल जैसे कहा आपने, उसकी बजाय आप बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। बेनिफिट यही है सर इसका। और आपको किसी के लिए पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता। आपके टाइम टू टाइम पैसे आ जाते हैं। पेमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये कि टाइम टू टाइम आ जाती है। पर ये लोग जैसा कि अपनी मर्जी से कुछ काट लेते हैं पैसे, वो चीज़ें गलत है। उनकी कोई चेकिंग नहीं है, कुछ जान नहीं है कि कैसे क्यों काट रहे हैं, क्या ज़बरदस्ती है, वो चीज़ें गलत हैं। और हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। अब ये उस पर भी रुकावट बनते जा रहे हैं कि आपको इतना काम कंपलसरी करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें इन्होंने जो चीज़ होनी चाहिए, रियलिटी में जो चीज़ दिखाई जाती है कि आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, वो चीज़ नहीं होती। पेमेंट को लेके इश्यूज आने लग गए हैं अब, कि आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ें काट लेते, पेनल्टी है या टैक्स है या वगैरह, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि कंपनी कमा रही है तो कंपनी को टैक्स पे करना चाहिए। हमसे कंपनी कमा रही है, आप हमसे ही टैक्स ले रहे हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं। पर अलग अलग तरीके की कई चीज़ों में पैसे काटते हैं, उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आप हमसे टैक्स ले रहे हैं तो हमें आगे दिखाइए कि हम आगे भी लगा सकें उस चीज़ को। ये मेरे टाइम में नहीं था, अब मैंने सुना है कि ऐसा हो रहा है। तो वो टैक्स की कोई रिसिप्ट वगैरह कुछ ऐसा नहीं है जिसका हमें बेनिफिट मिले। ठीक है। तो आप लोगों को तो टीडीएस वो कटता था? चीज़ें हैं।
आपका हाँ जो जी। टीडीएस कटता था, टैक्स डिडक्शन एट सही सोर्स। कहूँ तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया, पर शायद आजकल कुछ कट रहा है, आजकल अच्छा। बहुत ज्यादा कट रहा है, ये लोगों ने नोटिस किया है, हमने तो नोटिस नहीं किया, हमने इतने पढ़े लिखे नहीं है तो हमें इतना वो नहीं था। हाँ हाँ, अब सुनने में ये चीजें आ रही हैं। ठीक है। सुनील, तो ये बातचीत थी जो हमने साथी राजेंद्र से की थी, और हमने जाना कि इन बड़ी-बड़ी नामों के पीछे किस प्रकार से मज़दूरों का शोषण होता रहता है, किस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। यह थी कहानी एक मज़दूर की, उसी की ज़ुबानी। वीडियो के तीसरे भाग में हम चर्चा करेंगे गिग इकोनॉमी की राजनीतिक अर्थशास्त्र पर और इससे जुड़ी हुई तमाम अन्य बातों पर। धन्यवाद।